सरकार में अपनी न्याय के लिए भटक रहे लोग, जबकि वर्तमान सरकार अपने आप की छवि को अच्छा दिखाने में लगी हुई है। आपको बता दें कि आज के समय में योगी सरकार के बुलडोजर और उसके न्याय से लोग डरते हुए आ रहे हैं। अधिकारी हो या कोई माफिया, सभी उनसे डर रहे हैं। वर्तमान सरकार को लेकर जिस तरीके से लोगों के अंदर अच्छी छवि बनी है, तो उसी के पीछे ऐसी भी कुछ छवियां दिखने को मिल रही हैं, जिसको वर्तमान सरकार तक या उच्च अधिकारी तक पहुंचाने से छुपाया जा रहा है। ऐसे ही ताज़ा मामला लेके आज हम लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में स्थित है, जहाँ पर एक पीड़ित परिवार अपने आप को न्याय की गुहार के लिए लखनऊ में अपने परिजनों को लेकर भटक रहा है। 31 की रात्रि एक हमलावरों ने एक किसान पे हमला कर दिया, की विवाद को लेकर, जिसको लेकर उन्होंने ऐसा हमला किया कि महिला तक को नहीं छोड़ा है। वर्तमान सरकार महिला सशक्तिकरण को लेकर और महिलाओं को लेकर अच्छे-अच्छे कार्य करते आ रही है और जान सकता है। इसी के साथ हम बात करेंगे पीड़ित परिवार के सदस्य से कि क्या था पूरा मामला और किस किस चीज़ का था विवाद? क्या हुआ था जब आपके यहाँ हमला हुआ था? जी, ये पुरानी ज़मीन के विवाद में हमारे जो विपक्षी गण हैं, गंगाराम तिवारी और उनके पुत्र हैं अंकित तिवारी। ये कहाँ रहते हैं? जी, ये रहते हैं परसौनी पूर्व बलमत्थर डिस्ट्रिक्ट गोंडा में। और ये मतलब पुरानी ज़मीन के विवाद को लेके और सड़क किनारे मतलब रोड साइड की ज़मीन थी, जो इन लोगों ने मतलब ज़बरदस्ती उस ज़मीन को हमारे अंश की ज़मीन को ज़बरदस्ती हथियाने के लिए इन लोगों ने ज़बरदस्ती उसको हथियाने का प्रयास किया। जब हम लोग उसमें घूर लगा रखे थे, उसको जब ये लोग गए उसको हटाने लगे और उसके बाद जब हम लोग गए उसको मना करने, तो इन लोगों ने बहुत भारी-भारी हथियारों से हम लोगों पे मतलब वार किया, जिससे किस बहुत चीज़ से वार किया था? भारी हथियार मतलब क्या? ही फावड़ा और कुदार और लोहे की रॉड। किसान से संबंधित चीज़ों से उन्होंने वार किया। जी, और लोहे की रॉड वगैरह ये सारी चीजें लेके और ऐसे वार किए कि मतलब हमारे भाई और भाभी बहुत गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको इमरजेंसी में हमने अ, समय पे 112 नंबर कॉल की। फिर वहाँ मौके पे पुलिस आई, उनके संगीन में बहुत सीरियस हालत में बेहोश हो गया था हमारा भाई और हमारी भाभी। तो उनको इमरजेंसी में हम ले जाके वहाँ से और फिर एम्बुलेंस में मतलब उनको कहाँ इमरजेंसी में कहाँ भर्ती कराया था? जी हमारे फांसी में हमने अ, समय पे 112 नंबर कॉल की। फिर वहाँ मौके पे पुलिस आई, उनके संगीन में बहुत सीरियस हालत में बेहोश हो गया था हमारा भाई और हमारी भाभी। तो उनको इमरजेंसी में हम ले जाके वहाँ से और फिर एम्बुलेंस में मतलब उनको कहाँ इमरजेंसी में कहाँ भर्ती कराया था? जी हमारे पास के सामुदायिक परस्पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे उनको एडमिट करवाए, तो वहाँ इनकी इतनी हालत गंभीर थी कि वहाँ के डॉक्टर ने देखा और उनको तुरंत वहाँ से रेफर कर दिया अ, जिला अस्पताल डिस्ट्रिक्ट गोंडा गोंडा के लिए। फिर वहाँ 2-3 दिन ट्रीटमेंट चला, उसके बाद फिर वहाँ हालत बिगड़ती गई और हालत ना सुधरने की वजह से वहाँ से भी उनको ट्रांसफर किया गया। तो वहाँ एक रिपोर्ट बनी होगी, उस रिपोर्ट में क्या दर्शाया गया? उस रिपोर्ट में इतनी गंभीर चोटें, इतनी बड़ी-बड़ी सी घाव उसमें दिख रही थी, लेकिन वहाँ उन लोगों ने जो भी हुआ हमारे साथ जब हम उनको एडमिट करवाए, तो मेरे से पैसे की डिमांड की गई 20,000 रुपए की, कि मतलब दो तो फिर आगे केस लड़ने का मतलब केस डिमांड किसने करी थी? जी वहाँ के वार्ड बॉय ने मेरे से कहा कि डॉक्टर की तरफ से ऐसा है कि जब आप पैसे दोगे तो फिर आपके खिलाफ जो भी है अच्छी रिपोर्ट बनाई जाएगी, जिससे आपको मतलब अ, जो है मतलब वो केस वोस का मतलब होता है लड़ने वड़ने में, ऐसा केस बनाया जाएगा जो आपके विपक्ष वाले हैं उनके साथ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हम कमजोर आदमी हैं, हमने 5,000 रुपए उनको दिया। आपने कहा 112 हमने डायल किया था, 112 और संबंधित थाने ने आपके साथ क्या कार्रवाई करी? जी 112 की मतलब पुलिस संबंधित थाना जो आपका था, उसने क्या कार्रवाई करी? आपके पक्ष में करी कि विपक्ष में करी? जी उसने कुछ नहीं किया। हमने अपना एप्लीकेशन जिस तरीके से वहाँ विवाद हुआ था, उसी के अनुसार हमने अपना एप्लीकेशन बनवा के थाने पे गए। हमने कहा अपने हमारा एप्लीकेशन उसमें जमा मतलब तहरीर नोट की जाए, लेकिन वहाँ हमारी वो तहरीर कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा इस तहरीर को हम अपने आप में लेंगे नहीं, जब आप दूसरी नॉर्मल सी तहरीर हमको दोगे फिर मैं लूँगा, वरना फिर ये तहरीर नहीं लूँगा। फिर 3-4 दिन मैं अपने भाइयों की और भाभी की जो बहुत हालत गंभीर थी, फिर मैं इलाज कराने में व्यस्त हो गया। 2 दिन बाद फिर मैं जब गया वहाँ, तो उन्होंने अपने अनुसार एप्लीकेशन लिखवा के और जिस तरह उन्होंने चाहा उस तरह एप्लीकेशन लिखवा के फिर हमारी तहरीर अपने वहाँ ली मतलब। मुकदमा दर्ज किया उन्होंने? जी, किस धाराओं पे दर्ज किया? जी उसमें 324 और 323, 504 और 506
ऐसी नॉर्मल धाराओं के प्रति दोनों विपक्ष से और हमारे तरफ और मेरे तरफ से भी ऐसा उन्होंने किया। उसके बाद फिर हमको अब ये है, मतलब यही आशा है कि मतलब हमको न्याय मिलनी चाहिए। आप आज यहाँ लखनऊ क्या करने आए थे? जी, ट्रामा सेंटर में हमारे मरीज को जी मैं यहाँ नहीं मिला। डॉक्टर बोले कि अब तुम्हारा काम हो गया, हमने बाहर निकाल लिया। डॉक्टर बोले कि हाँ आपका मरीज जब यहाँ पे मरीज आपका खतरे से बाहर है तो डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया, अगर ले जाने के लिए बोल हाँ जी, दिया। हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ मेडिकल कॉलेज में आपका पूरा इलाज हुआ ठीक ठाक से? यहाँ कोई किसी की परेशानी तो नहीं यहाँ हुई? यहाँ हुआ, लेकिन हमारे जो गोंडा जिला, मतलब गोंडा जिला का जो मतलब हॉस्पिटल है? हाँ, वो हॉस्पिटल में हमारा कोई इलाज मतलब सही ढंग से नहीं हुआ और हमारे पर साजिश रची गई। हम ही को मारे और हम ही किसने साजिश रची? जो हमारे विपक्षी पार्टी है, एंटी पार्टी वाले ने हमारे ऊपर हम ही को मारने के बाद में हमारे ऊपर मतलब साजिश रची गई कि उनको उल्टा बजा दिया जाए। हमारे को मतलब उस तरह बातचीत आगे से उन लोगों के पास पौवा था। हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग क्या जाने, हम लोग बस अब मतलब हमलावर अमीर आदमी है इसलिए आपकी बात नहीं सुनी जी, जाती। जी, जी। ना हमारे उनने सुनी और ना हमारा मतलब प्रशासन ने सुना और ना हमारे डॉक्टर ने सुना। सबसे गलती बड़ी उनकी डॉक्टर की है। उन्होंने क्या पाया, क्या लिया, क्या दिया, हमने ये नहीं क्या पता नाम है है। आपका? मेरा नाम शिवा तिवारी है सर। मैं गोंडा जिला का रहने वाला हूँ। मेरा मतलब जी हमारे पत्नी को उसने सिर पे वार किया और मेरे पत्नी का सिर फाड़ दिया। फिर सिर फाड़ने के बाद में उनने उल्टा केस मेरे ऊपर डाल दिया। मैं था यहाँ नहीं, मैं दिल्ली में था। मुझे पता चला कि हमारे मतलब घर वालों के ऊपर मतलब ऐसी ऐसी साजिश रची जा रही है, उल्टा फंसाने की। उन्हीं को मारा है, उन्हीं के ऊपर ऐसी ऐसी साजिश रची जा रही है। मुझे रहाइश नहीं हुई, मैं दिल्ली से सीधा ट्रांसफर यूपी ले लिया और यूपी लेने के बाद में सीधा आया यहाँ। और जब देखा तो हमारे पीड़ित को ज्यादा परेशानी थी, मैंने वहां से ट्रांसफर लिया सीधा आ आपके गया कहने का लखनऊ। मतलब है ना मेरी थाने पे सुनी गई ना अस्पताल में सुनी जी, गई, जी। जिसको लेके आप आज लखनऊ आ गए। जी, अस्पताल में मेरे से मोटी रकम की डिमांड की गई, जिसमें हम असमर्थ थे। अस्पताल का पूरा नाम क्या है? जी, जिला अस्पताल गोंडा। जी। तो ये थे पीड़ित के दर्द, जिसको लेकर आज ये लखनऊ में अपने मरीज को लेकर, अपने परिवारजनों को लेकर ट्रामा सेंटर भाग गए उनकी सलामती के लिए। अब सवाल ये उठता है कि माननीय ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, ऐसे में वो अपने आप की छवि को बनाने में जुटे हुए हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। बिना घूस दिए इलाज नहीं है। जैसा कि पीड़ित ने बताया कि उनसे उनकी उन्हीं के न्याय के लिए उनसे पैसे मांगे जा रहे थे और वहाँ पे किसी प्रकार की इनकी सुविधाएं। मंत्री ब्रजेश पाठक जगह जगह पे जाके भ्रमण करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन गोंडा की हकीकत और गोंडा के अस्पताल की हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। पीड़ित की माने तो वहाँ पे बिना पैसा लिए इलाज नहीं हो रहा है। कैमरामैन उमंग के साथ मैं आनंद